खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को संबोधित करने के पहले सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया और चूक पर जांच की बात कही। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री पर भी सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि पीएम का रास्ता अचानक बदला गया। पहला मौका था जब पीएम ने 140 किलोमीटर सड़क के जरिए जाने का फैसला लिया था। पीएम की सुरक्षा में चूक का पूरा मामला था। तो उसमें एक्शन लेना चाहिए। हम भी तो यही कर रहे हैं। यदि राज्य पुलिस के द्वारा चूके तो वहां एक्शन लेना चाहिए, केंद्र के द्वारा है तो उसमें एक्शन लेना चाहिए। आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आज यदि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगे, उसके बाद एसपीजी की सुरक्षा, आईबी की जिम्मेदारी इनकी, और उसके बाद राज्य पुलिस की, ये तीनों का समन्वय होना है। तो भारत सरकार को क्या आईबी पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उनको जो सेंट्रल एजेंसी जो उसकी प्रधानमंत्री सुरक्षा में लगे हैं उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? पहली तो बात तो यह कि गृह मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री सुरक्षा में किस प्रकार से लचीलापन ले आए आप? पहली बात तो यह है कि इतना वेदर खराब था तो दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यक्रम क्यों मनाए? प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उसे सर्वोच्च सुरक्षा होना चाहिए। क्या मौसम विभाग से उनको जानकारी नहीं थी और गए तो हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम बना था? अचानक आप सड़क मार्ग से चले जाते हैं और 140 किलोमीटर, मुझे तो याद नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी 140 किलोमीटर कभी सड़क मार्ग से गए हों। ये बात अलग है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद मौसम खराब हो गया या शाम हो गई, प्लेन नहीं उड़ पाया तो सड़क मार्ग से चले आए। लेकिन ये पहली बार हुआ है 140 किलोमीटर उस सड़क मार्ग से जाने का अचानक निर्णय लिया। और पूरा देश जान रहा है कि, और पूरी दुनिया जान रही है कि पंजाब में किसान पिछले 14 महीने से आंदोलनरत हैं। पंजाब के किसान ही नहीं, आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार से नाराज हैं। और यही कारण है कि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 500 लोग भी नहीं उपस्थित हुए थे। ये पहली घटना है। इसके पहले इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। और प्रधानमंत्री जी वापस आके, प्रदर्शनकारी तो 1 किलोमीटर दूर थे, उनके साथ ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, न उसे रोका गया, न झंडा दिखाया, काले झंडे दिखाए, न पथराव किए, न कुछ नारेबाजी, कुछ भी नहीं हुआ। और वापस आके बठिंडा में बयान देते हैं कि मेरी जान बच गई, उसके लिए धन्यवाद। ये नाटक नौटंकी नहीं था और क्या है? प्रधानमंत्री पद में बैठे हुए व्यक्ति को इस स्तर की बात करनी चाहिए। आप क्या बताते हैं? सुरक्षा अधिकारी आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए, मतलब आप अपने सेंट्रल एजेंसी, राज्य की पुलिस को आप हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं कि वो किस्मत से बच गए? उसकी सुरक्षा में कौन सा थ्रेट था जिसके कारण उसको इस प्रकार के वक्तव्य देना पड़ा? राजनीति कर रहे हैं। पंजाब में उनका वैसे भी कुछ नहीं था, पहले भी थोड़ा बहुत था और खत्म हो गया। प्रधानमंत्री सुनने 500 लोग उपस्थित न हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है? मतलब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वहां के लोग कितने नाराज हैं। गाड़ियां लगाई गई, बसें लगाई गई, कई दिनों तक की तैयारी होती रही, बस लगाई, लोग बैठने के तैयार नहीं थे। अब झेप मिटाने के लिए आप कुछ भी कहते रहिए, अब राजनीति कर रहे हैं। अब ये इससे ज्यादा घटिया वक्तव्य और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मतलब ये है कि ये निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अब इनको लग गया है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब
वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जहां एक तरफ फिरोजपुर में देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक है, ऐसे में कांग्रेस के लिए तमाम मांगे उठ रही है, विरोध किया जा रहा है, और वहीं सोनिया गांधी ने भी इस बात का समर्थन किया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने भी इसका समर्थन किया है। इस पूरे बयान को, वाक्य को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसमें जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर डाला। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनको एकदम से हेलीकॉप्टर से सड़क मार्ग से जाने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए। तो अब जिस तरीके से अब सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरीके से न केवल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसके लिए फटकार लगाई है, बल्कि पूरी तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है और उनकी सुरक्षा में कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सोनिया गांधी के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जांच होनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने केंद्रीय मंत्री, जो गृह मंत्री है अमित शाह, पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सबसे पहली कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर होनी चाहिए। जी।